हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के टॉपिक के विषय में कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझ में भी आएगा। जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ n/30:4। n/30:4 का सलूशन है और इसकी मोलरिटी पूछ रहा है। नॉर्मलिटी का क्वेश्चन तो मैं करा ही चुका हूँ। क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस पहले पढ़िए। नॉर्मलिटी दिया और मोलरिटी पूछ रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो कौन सा रिलेशन है जो नॉर्मलिटी और मोलरिटी का है। तो देखिए, और उसमें कुछ दिया नहीं है, तो ये रिलेशन देखिए बताए थे, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल n। ये फार्मूला होता है। अब पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है मोलरिटी। तो ये हो सकता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू मोलरिटी, होगा कि नहीं? तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? नॉर्मलिटी अपॉन स्मॉल n हो जाएगा। इसका इधर कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए H2SO4 है, H2SO4 है। अब H2SO4 डिसोसिएट होगा तो किस में देगा? 2H प्लस और SO4 डाई नेगेटिव। इसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसलिए इसके लिए n का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब ये आप रख दीजिए। नॉर्मलिटी 1/30 है, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा? 1/30 अपॉन ये 2 हो जाएगा। तो यह 1/30 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 1/60 हो जाएगा। ये आपका जिसमें ऑप्शन दिया होगा n/60 वही सही होगा। देखिए यहाँ m/30 दिया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर यही होगा कि मोलरिटी क्या होगा? m/60 यही आंसर होगा। चूँकि ये किसी में दिया नहीं हुए है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा उस पर किस पे टिक करेंगे आप? नन ऑफ दीज पर। ये आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये हो गया मोलरिटी पे। एक दूसरा क्वेश्चन मोलरिटी पे कैसा आएगा देख लीजिए। डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन जो आ सकते हैं मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। अच्छा, जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन में आएगा? क्वेश्चन में आ गया जैसे 20 ml n/10 HNO3 and 80 ml n/8 H2SO4। देख रहे हैं, ये है सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर। मिक्स्ड टुगेदर है ना। ये मोलरिटी का कर रहे हैं ना, नॉर्मलिटी का तो करा चुके हैं, यानी m/10 कर दीजिएगा इसको। मोलरिटी का कराना ना, इसलिए मोलरिटी, क्योंकि नॉर्मलिटी का करा चुके हैं। आर मिक्स्ड टुगेदर है ना। द मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज, ये ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, m/80 दे देगा। दूसरा ऑप्शन देगा m/20 दे देगा। तीसरा ऑप्शन दे देगा m/100 दे देगा, m/100 दे देगा। और आपका डी ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन ऐसे देखिए, मोलरिटी पे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब देखिए इसको लगाने के लिए इसका सलूशन देख लीजिए कैसे लगाएंगे। देखिए मोलरिटी ऑफ मिक्सचर के लिए फार्मूला मैंने बताया था, यही M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M-V', ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए इसी से लगेगा, ये m/10 है तो यानी 1/10 इसको कर दीजिए। वॉल्यूम कितना है? 20 है, तो 20 लिख दीजिए, प्लस
इसका क्या है, m 1/8 है, इंटू वॉल्यूम कितना है 80 है, इक्वल टू m डैश निकालना है, v डैश क्या हो जाएगा 80 + 20, ये जोड़ देंगे ना, v डैश इज इक्वल टू क्या होता है v1 + v2, 80 + 20 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। करिए इसको, देखिए ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका m डैश इज इक्वल टू क्या होगा 10 + 2 कितना होगा 12/100, 12/100, यही इसकी मोलरिटी हो जाएगी। इसको और सिंपल कर देंगे तो m डैश इज इक्वल टू क्या होगा 12 6 जा, इसको और काटिए 2 3 जा 6, माने 3/25। चाहिए देखिए दिया, चलो इसमें देखिए कौन सा, ये m/100 12/100 तो दिया नहीं है, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन क्या होगा नन ऑफ दिस। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया इसका मोलरिटी से, इसको नोट करते चलिएगा। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है मोलरिटी से कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइव ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH is dissolved in dissolved in 450 ml ऑफ, इसको ऐसे कर देंगे तो सही रहेगा, 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व कहिए आप, प्रेजेंट इन ऐसे भी कह सकते हैं, 5 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन, चाहे डिजॉल्व की इज प्रेजेंट इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन, है ना। द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, ये पहला ऑप्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर ये चौथा, 4 ऑप्शन दिया रहे। जैसे पहले ऑप्शन में दे दिया जाए .278 है ना, ये दिया जाए मोलरिटी, या मोल पर लीटर दिया रहे, मोल पर लीटर, कहीं कहीं दिया रहता है या मोल डीएम, ऐसे दिया रहता है। दूसरा दिया रहे 2.07 है ना, तीसरा दिया रहे 6.5, चौथा दिया रहे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब जैसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी देखिए मोलरिटी पे ही है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, सीधे फार्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका सॉल्यूशन हम करके बता दे रहे हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास MW इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू 1000, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला लगेगा। वेट दिया हुआ है 5 ग्राम है ना, 1000 ये रहेगा फार्मूला में। ये मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना होता है 40 होता है ना भाई,
23, हाँ 40 इंटू एल्यूमिनियम एल 450 ml। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। सॉल्व करिए, देखिए ये इससे कैंसिल है ना, ये इससे कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 5/18 है ना। अब इसको डिवाइड करिए, 5 में डिवाइड करिए, 5 में 18 से डिवाइड करिए, 0.0 हटा दिए, जो 3 नहीं जाएगा, 2 18 दूनी 36, ये आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा है ना। फिर आपको 7 0 मान लीजिए, बढ़ा के 7 करते हैं, 7 8 56 7 7 5 12, ये आ जाएगा। ये लगभग आपका यही होगा आंसर, 2.77 करके ये आपका यही आंसर होगा। ये तो होगा नहीं, 2.7 है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका ये भी लग गया, तीसरा सवाल। तो जब भी क्वेश्चंस लगाइए ऐसे लगाइएगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने लगवा दिए आपको मोलरिटी पे। अब देखिए मोलरिटी हो गई, मोलरिटी पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना। मोलरिटी पे क्वेश्चन देखिए, इस पे सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आ गया 6 ग्राम यूरिया is present in 500 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन है ना। पूछ दिया जाए व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा, जब भी आएगा तो मोलालिटी पे क्वेश्चन आ गया कि ये इतना प्रेजेंट है, तो कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए सीधे फार्मूला, इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। सोल्यूशन में क्या रहेगा, मोलालिटी स्मॉल एम्स जो कहते वेट अपॉन मॉलिक्यूलर MW इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, ये होता है ये फार्मूला। एक एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें वेट दिया हुआ है 6 ग्राम यूरिया का इंटू 1000, तो फार्मूले में ही रहेगा। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना होता है, 60 होता है, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 500 ग्राम। इसको कैंसिल करिए इससे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 6 1 जा 6 6 है ना, 0.2 m। ये आपकी मोलालिटी आ जाएगी, यही आंसर आ जाएगा। आंसर यही आ जाएगा, मोलालिटी। अरे भाई काट देंगे, 5 2 जा 2 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, 2/10 यानी 0.2 आ जाएगा, ये मोलालिटी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं मोलालिटी पे। चलिए क्वेश्चन उस पर करके दिखा दे रहे, मोल फ्रैक्शन पे देख लीजिए। मोल फ्रैक्शन
क्वेश्चन जैसे आ गया मोल फ्रैक्शन पे, ये क्वेश्चन ऐसे आता है, $60 ग्राम यूरिया, यूरिया का मतलब NH2CONH2, ये है ना, इज डिजॉल्व्ड इन या इज प्रेजेंट इन, माने इसको मिलाया गया है, $500 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, ये वाटर में मिलाया गया है, मिक्स किया गया इसको। द मोल फ्रैक्शन ऑफ, या व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। क्वेश्चन ऐसे आएगा, यूरिया माने इसको मिलाएगा, 60 ग्राम यूरिया है, इसको 500 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया है या प्रेजेंट है, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन पूछेगा। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, इसका सलूशन देख लीजिए, इसका सलूशन देखिए, इसके सलूशन में देखिए, जानते हैं यूरिया सल्यूट है, तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। तो पहले आप मोल फ्रैक्शन मोल निकालिए, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, एन बताइए, एन इज इक्वल टू W/m होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यूरिया का मोल अगर निकालना हो तो वेट कितना है, 60 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, तो यूरिया का मोल 1 आ जाएगा, है कि नहीं। वाटर का निकालिए, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन सॉल्वेंट है ना, एन इज इक्वल टू W/m, तो इसका वाटर का कितना है, 500 ग्राम है ना, और 18 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल मोल कितना आ जाएगा, टोटल मोल कितना हो जाएगा, 1 + 5 = 6, है ना। अब अपना लगा दीजिए फार्मूला, यूरिया का मोल कितना है, 1 है, ये 1 आ गया, टोटल मोल कितना है, 5 + 1 6 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 1/6, यही आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हो जाएगा। देखिए पहले मोल आपने क्या किया, यूरिया को मोल में बदलिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 61 आ गया, फिर इसका मोल निकालिए, वेट अपॉन, ये सॉल्वेंट है तो ये कैपिटल एन लगाते हैं, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ये 5 आ गया, दोनों को ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन का मोल आ गया, यूरिया का मोल अपॉन टोटल मोल वही 1/6 आ जाएगा आपका ये आंसर। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपको इस पे भी करके दिखा दे रहे हैं, पीपीएम पे देखिए, हमने लगभग सब पे क्वेश्चन, मेरा जो टॉपिक पूछा जाता है आपके एग्जाम में, लगभग मोल फ्रैक्शन नहीं ज़्यादा पूछता है, इस सब पे कराए दिए हैं। जैसे आ गया 8 ग्राम सल्यूट is dissolved in 10 liter of solution, 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 10 लीटर सॉल्यूशन में 8 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है। कैलकुलेट
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन ppm। ppm में निकालना है ना। इसको कैसे आप निकालेंगे? चलिए अब देखिए इसका सलूशन देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए, यानी 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो 8 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1000 इज इक्वल टू 8000 मिलीग्राम, है ना। ये हो जाएगा। अब जानते हैं ppm इज इक्वल टू क्या होता है? ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम और वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है। तो डिवाइड कर दीजिए 8000 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10 लीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 800 ppm। यही आपका आंसर आएगा। तो ये आपका क्या था? ppm पे सवाल था। और तो जो भी सवाल मेन क्वेश्चन इसी पे आता है आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन फॉर्मेलिटी पे भी बता दे रहे हैं, फॉर्मेलिटी वाला। क्वेश्चन है ये 5.85 ग्राम NaCl is dissolved in 500 ml of aqueous solution। हो गया। What is the formality of सॉल्यूशन? ऐसे क्वेश्चन आता है। जो मेन क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको मैंने उस पर सब पे करा दिया। ये देखिए है, इसको करके देखिए। फॉर्मेलिटी को F इक्वल टू वेट अपॉन फार्मूला मास इंटू वॉल्यूम इन ml करके ऊपर 1000 से मल्टीपल कर देंगे। भाई लीटर में रहेगा। वेट कितना दे? 5.85। ये कितना है आपका? 1000 रहेगा ही। और ये फार्मूला मास या फिर हम कहें फार्मूला मास NaCl सोडियम क्लोराइड है। सोडियम का कितना होता है? 23। 35.5 कितना हो जाएगा? 5 रहेगा, 5 3 8 2 5 58.5 58.5 इंटू आपका ये वॉल्यूम 500 रहेगा। कैलकुलेट कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, है कि नहीं। और इसको क्या करिए? 5.85 इंटू 2 अपॉन 58.5 है। यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1 5, ये आपका 10, ये आपका 0.2, ये आपका F आ जाएगा। तो ये फॉर्मेलिटी पे क्वेश्चंस था। देखिए फॉर्मेलिटी पे लगाने का तरीका यही है ना भाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा नीचे, 10 2 में से 10 भाग देंगे तो 2। तो इस तरह से जो आपके कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप मेरे लेक्चर को देखिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करिए। थैंक्स।